वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो 43,438 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी और इसके बाद में यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 43,480 का लेवल ऊपर के साइड में ब्रेक करने की कोशिश की तो कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन साइड में हमें सेलिंग दिखाई दी। और यहाँ पर देखो तो एक मूव हमने कैच करने की कोशिश की थी पर यहाँ पे हमारा ये मूव यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ तो हमने थोड़ा सा वेट किया। तो हमने यहाँ पे सेकंड जो फर्स्ट वाला ट्रेड जो लिया था वो था यहाँ पे सीई के अंदर यहाँ पर लिया था। इस लेवल को देखकर यहाँ पे लिया था। मैंने बोला था अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ पे अपसाइड में सस्टेन होगा तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग ने यहाँ पे कौन सा ट्रेड लिया था, 43,300 वाला सीई हम लोग ने लिया था। 250 का बाइंग था, 297 पे हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो तो जिस तरीके से ये कैंडल्स यहाँ पर बन रही थी तो यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ पा रहा था और टोटली मार्केट साइडवेज हो गया था तो प्रीमियम भी यहाँ पे नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग ने 297 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर से हमने थोड़ा सा वेट किया था और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर से दिखाई दे रहा था, मार्केट एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ था। और फिर मैंने बोला था अगर यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पर अगर ब्रेक करता है, ये वाला लेवल बताया था, और अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली यहाँ पे कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पा रही थी और हमने यही देख के फिर से एक पी का यहाँ पे प्लान किया था जो था 43,600। कंटिन्यूअसली मैं बोल रही थी इस पी पे ध्यान देना करके क्योंकि फर्स्ट ट्रेड हमारा यहीं पे मिस हुआ था जो हमें ये पी लेना था 265 पे हमें इसको बाय करना था पर ये ट्रेड हमारा यहाँ पे मिस हो चुका था। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा था, फिर जब 290 पास के पास में हमने बाइंग किया तो 299 पे मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर बुक कर लो क्योंकि फिर से यहाँ पे जो कैंडल दिखाई दे रही है, एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे एसएल को ट्रेल किया था उनका प्रॉफिट हुआ है और जिन लोग ने यहाँ पे फिर एसएल का वेट किया था तो हार्डली 20 पॉइंट्स का ही एसएल हम लोग ने यहाँ पर लिया हुआ था और इसके बाद में ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था और हम लोग ने फिर यही ट्रेड लिए हुए थे। और मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे, साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर देखो तो फिर मैंने आपको जो लेवल्स यहाँ पर बताया था तो मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट 43,420 के नीचे जाता है, ठीक है, अगर मार्केट 43,420 के नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा तो हमें जो लेवल्स दिखाई देंगे वो फर्स्ट 43,000 हमारा कौन सा होगा, 43,450 से लेके 43,880 और फिर मैंने बोला था 500 वाला टारगेट दिखाई देगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होता है कैंडल के साथ में तो हमें 550 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद में बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में तो 43,380 ये फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद में 300 वाले लेवल को यहाँ पे ध्यान से देखना है। कल भी मार्केट ने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक जबरदस्त सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगी। जो लाइव मार्केट में जुड़ते हैं उन्हें पता होगा कि हम किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं और किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे मार्केट ने ये लेवल यहाँ पे ब्रेक किया, जबरदस्त सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। और यहाँ पे अगर लो की भी हम यहाँ पे बात करते हैं तो 43,127 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। तो जो हमारा यहाँ पे 43,600 वाला पी था वो सीधा 508 तक, अगर यहाँ पर देखो 508 तक इसका हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम बात करो 300 का लेवल भी ब्रेक होने के बाद में अगर यहाँ पे भी आपने ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला, फिर से एक रीटेस्ट हुआ, फिर से यहाँ से सेलिंग दिखाई दी। तो हमने जिस तरीके से लेवल्स निकाले थे वो पूरे लेवल्स आज हमें मार्केट में दिखाई दिए। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो कल के दिन अगर हमें गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलती है और अगर लेवल निकल कर आता है यहाँ पे 43,800 वाला, इस लेवल पे अगर मार्केट मिलता है तो गैप डाउन के साथ में ओपनिंग मिलने के बाद में फर्स्ट हम यहाँ पे 5 मिनट्स के कैंडल का वेट करेंगे, देखेंगे अगर कोई निगेटिव कैंडल है तो फिर से हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे और अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। सेलिंग के लिए डाउन साइड का जो लेवल निकल कर आएगा हमारा वो होगा 40 आपको यहाँ पे 42,800, 43,000 नहीं है, सॉरी मैंने वो 43 बोल दिया। तो यहाँ पे डाउन साइड में 42,000 हमारा 750 वाला फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद में 42,600 वाला,
600 वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो 500 के अगर लेवल की क्लोजिंग डाउन साइड में मिलेगी तो और ज़्यादा सेलिंग हमें दिखाई देगी, जिसके लिए 42,200 से लेके 42,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर 800 का लेवल यहाँ पे सस्टेन होता है, अप साइड में जाता है, तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट होगा 42,950 से लेके 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे निकल कर आएंगे। यहाँ पर अगर मार्केट एक रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड में आएगा तो एक बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो अप साइड में जो फर्स्ट हमारा टारगेट भी यहाँ पे निकल कर आएगा वो 43,080 होगा। यहाँ पर देखना है कि लेवल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है, कैंडल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अप साइड में अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो 43,150 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो 43,220 से लेके 43,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये यहाँ पर हमें कैंडल को देख के ही लेवल्स निकालना है और किस तरीके से कैंडल सस्टेन हो रही है ये देख के हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है, डायरेक्टली मार्केट हमें 43,000 के पास में मिलता है, अगर गैप अप के साथ में ओपनिंग मिलती है और डायरेक्टली मार्केट हमें 43,300 के पास में अगर मिलता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 300 के पास में ऑलरेडी इस लेवल का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ है। अगर कल के दिन मार्केट यहीं पे ओपनिंग देता है, ओपनिंग देने के बाद में अगर अप साइड का मूव देगा तो अप साइड के लिए जो लेवल हमारे लिए निकल कर आएगा 43,380, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो 43,450 से लेके 550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है फिर डाउन साइड में सेलिंग दिखाई देगी। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए डाउन साइड पे कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अगर हम यहाँ पे 1 आवर्स की चार्ट की बात करते हैं तो 1 आवर्स चार्ट पे में भी हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें क्या दिखाई दी है, सेलिंग दिखाई दी। और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेड लाइन लेंगे 1 आवर्स टाइम फ्रेम में और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कल अगर 1 आवर्स टाइम फ्रेम में एक कैंडल यहाँ पर बनती है, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो यहाँ पे एक थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे बनेगा तो हम यहाँ पे इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल किस तरीके से सस्टेन हो रहा है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे अपसाइड में सस्टेन होगा तो हम बाइंग करेंगे, या फिर से अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन हमें अगर 1 आवर्स के कैंडल पे दिखेगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए लाइव मार्केट में मैं आपको लेवल्स बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डे में देखते हैं कि हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डे चार्ट ओपन किया और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो तो कल की एक बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दी थी और इसके बाद में अगर आज की भी मार्केट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो मार्केट ने अप जाने की यहाँ पे कोशिश की पर फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। अप साइड के अगर लेवल की बात करते हैं तो अप साइड में हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 43,300 वाला होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 43,500 से लेके 43,650 के तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो 43,100 ये वाला लेवल होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें 42,800 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटली लेवल्स को देखकर ही ट्रेड करेंगे और लेवल्स को फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।